सियावर रामचंद्र जी की जय हो। ये कृपा करें जन जाने का प्रचुर न चाहे वाणी, काशी मृत जंतु लोगे जासु नाम बल करो बिसोगी, हे प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। नाम नर कहीं जन्म अनेक रचित अभिदेहि, सादर सुमरन जी नर करें भव भारती गोपद एक तरह। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सु परमात्मा भवानी अभेद वाणी संशय आनंद और माही ज्ञान विराग सकल गुण चाहे। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं और उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लादे ही मनुष्य की ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के ब्रह्मंजन बचना मिटी गए, सब कुछ शक्ति की रचना भई रघुपति पद प्रीत विदीति, दारुण असंभावना वीर दी। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। ये जन जाने का प्रचुर नचावई वाणी, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंखरऊ पानी, बोली गिरजा वचन पर मनो प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। जन जाने का प्रचुर नचावई वाणी, सजी कर सम सुनि गिरा तुम्हारे मिटामो सरदात भारी, तुम कृपाल प्रभु संसो हरे राम स्वरूप जारी मोहि परे। आपके चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हल लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो बिखारा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि अपनी आपने किंकरी जानी जतबे सहज जन नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा तो क्या हो, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु कहो, राम ब्रह्म रचन में अविनाशी सर्व रहते सब और पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म में चिन्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप है और अविनाशी है, सत्य रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरियो नर्तनु की हेतु मोहि समुझाए क्या वृक्ष केतु, उमा वचन सुनी परम नीरा, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर जन जान का प्रचुर नचावई वाणी, ये हर के कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि में प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुनो सुबह कथा भवानी रामचरितमानस बेमल, कहा सुंदी बखानी सुना अभियग नायक गरुड़। ही पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काक भूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सुसंवाद उदार विधि वहाँ आगे कह सुनो राम अवतार चरित्र परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपारक रूप अगन समित, मैंने जमती अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूं।
श्री हरि के गुण नाम पता और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो।